हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्न फ्यूचर। जितना भी चीट फंड कंपनी था उस सब का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी एक बार ऑनलाइन शुरू हुआ था और फिर बाद में उसको रोक दिया गया था। अब फिर से दोबारा ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। तो अगर आपका किसी भी कंपनी में आप अगर पहले इन्वेस्ट करके रखे थे और आपको रिफंड नहीं मिला है तो जल्दी से आप इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। एसपी तालुकदार कमेटी के द्वारा जो पोर्टल दिया गया है उसी पोर्टल पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ लगेगा, किस तरह से आपको सबमिट करना है। पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपको तुरंत मिलता रहे। तो अब हम आ गए हैं अपना क्रोम ब्राउज़र पर। आप सभी कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और आपको टाइप करना है एसपी तालुकदार कमेटी। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको पहले ही जो लिंक शो करेगा उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इन्वेस्टर वाला जो ऑप्शन है इधर आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स वाला ऑप्शन पर आपको आना है। अब इधर देखिए, जितना भी चिट फंड कंपनी था ये सब कंपनी इधर लिस्टिंग हो रखा है। जिस भी कंपनी का आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उसी को आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये वाला कंपनी सेलेक्ट करते हैं, आयकर ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब आपको क्या करना है, इधर इन्वेस्टर का नाम लिखना है। जिसके भी नाम पर सर्टिफिकेट है, जो कंपनी का जो बॉन्ड पेपर, कंपनी का जो डीड है आपके पास, उधर आपका नाम लिखा होगा, इन्वेस्टर का नाम। तो आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे कि हम अपना ही चैनल का नाम लिख देते हैं, आपको कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, आप सब कुछ कैपिटल में लिखिएगा। ये मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। इधर आपको अपना नाम लिखना है, फिर इधर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है कंपनी का, उधर एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा और एक फोलियो नंबर भी लिखा होगा। तो आपको फोलियो नंबर नहीं लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। ठीक है, उसका नंबर देने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। आप कैप्चा ठीक से फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप ये वाला जो सर्च बटन दिख रहा है आपको, इस सर्च बटन पर क्लिक करने से आपको एक लिंक शो कर रहा है इधर। ठीक है, इस वाला लिंक को आप क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर इन्वेस्टर एंट्री। अगर पहले से ही आप ऑनलाइन करके रखे हैं तो आपको इधर एक लिंक शो करेगा। ठीक है, इधर आपका सर्टिफिकेट नंबर शो करेगा, इधर आपका नेम शो करेगा और इधर एक लिंक शो करेगा जिसके थ्रू आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है नया सर्टिफिकेट होगा आपके पास, आप पहली बार कर रहे हैं तो इधर आपको जो है ये वाला लिंक पर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करने के बाद आपको इधर 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक इन्वेस्टर वाला, एक नॉमिनी वाला और एक अदर्स। अगर इन्वेस्टर का डेथ हो गया है और आप नॉमिनी हैं तो आप भी नॉमिनी वाला ऑप्शन पर आके फिल कर सकते हैं। अगर आप अदर्स है, आप नॉमिनी या इन्वेस्टर दोनों ही नहीं है तो अदर्स भी फिल कर सकता है। सक्सेसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ नॉमिनी। ठीक है, ये वाला लाइन आप देख लीजिए। ठीक है, अगर नॉमिनी का भी डेथ हो गया है तो अदर्स कोई भी उत्तराधिकारी फिल कर सकता है।
तो अभी मैं इन्वेस्टर वाला ऑप्शन करके दिखाऊंगा। एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ये जितना भी कुछ है थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इन्वेस्टर में आके आप पहले जो कंपनी सेलेक्ट किए थे आपको इधर भी आके वही कंपनी सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी कंपनी है, मान लो कि हम आईकर ग्रुप सेलेक्ट किए थे तो उसी कंपनी को फिर से सिलेक्ट करना होगा इधर। अब आपको जो है फर्स्ट इन्वेस्टर का नाम भी देना होगा। किसी किसी कंपनी का जो सर्टिफिकेट है उधर ठीक से देख लीजिएगा, इन्वेस्टर कितना है, 2 है या 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वेस्टर को आपको अपना नाम लिख देना है। अपना नाम लिखने के बाद, ठीक है, इधर अपना नाम लिखना है। फिर आपका जो भी एज है, आपका उम्र कितना है आप इधर लिख दीजिएगा। आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। ठीक है, फिर आपको इधर एक फ़ोन नंबर देना होगा जो कि आपका आधार से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए ठीक से लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर एज पर आधार, आधार से जुड़ा हुआ नंबर आपको देना होगा। अब नंबर देने के बाद आपको इधर दिख रहा होगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करें। एक पॉपअप शो होगा आपके सामने, प्लीज़ चेक योर OTP, ओके करना है। आपका मोबाइल पर OTP चला गया, मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। OTP देने के बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से आपको एक पॉपअप शो करेगा, OTP वॉज वैलिडेटेड, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इधर आपको शो करेगा वेरीफाइड, मतलब कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। फिर से आपको इधर अपना आधार नंबर देना होगा, आपका जो भी आधार कार्ड है आप अपना आधार नंबर दे दीजिए। ठीक है, आधार नंबर देने के बाद आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। इधर 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप दे दीजिए। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड का नंबर दे दूंगा। ठीक है, फिर आपको दिखाएगा सेकेंड इन्वेस्टर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर। किसी किसी सर्टिफिकेट होगा आपके पास जिसमें जॉइंट होल्डर भी रहेगा, तो अगर आपके पास जॉइंट होल्डर है तो आप अपना जॉइंट होल्डर सेकेंड इन्वेस्टर का भी नाम इधर दे दीजिएगा। सेकेंड इन्वेस्टर का जो भी एज है, उम्र इधर दे दीजिएगा, जेंडर, उसका भी फ़ोन नंबर एज पर आधार और उसका भी कोई एक डॉक्यूमेंट, और उसका उस डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर है वो आपको देना होगा और उसका आधार नंबर भी देना होगा। ठीक है, अगर नहीं है, अगर सेकेंड इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए। फिर आपको इधर लिखना होगा नेम ऑफ फादर या फिर हस्बैंड का नेम लिखना होगा। ठीक है, जो भी आपका फादर या फिर हस्बैंड का नाम दिया हुआ है आप दे दीजिए। फिर आपको इधर एड्रेस लिखना है, फुल एड्रेस। ठीक है, जो भी आपका विलेज है, विलेज ऐसे लिखना है, विलेज। फिर आपका जो भी है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपको देना होगा। फिर आपका जो भी थाना है, पुलिस स्टेशन, वो भी आपको देना होगा। और ऐसे आपका डिस्ट्रिक्ट भी दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है देने के बाद आपको स्ट्रीट इधर भी आपको फिल करना होगा। आपका जो भी सड़क, किसी भी रोड का नाम दे दीजिएगा या फिर आप जो है अपना विलेज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इधर भी आप अपना विलेज का नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर इधर आप अपना पोस्ट ऑफिस का
नाम दे दीजिए जहाँ पर भी आपका पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम देने के बाद फिर आपको पुलिस स्टेशन भी देना होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन, ये सब देने के बाद आपको अपना राज्य जो भी है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अपना ज़िला का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपना पिन कोड का भी नंबर दे दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है। ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है वो आप दे दीजिएगा। ये वाला जो सेक्शन है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, आपका जो भी बैंक, जिसमें भी बैंक है खाता खुला हुआ है वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, फिर आप अपना बैंक का ब्रांच, जहाँ पर भी आपका ब्रांच है, कुछ भी आप अपना ब्रांच का नेम दे दीजिएगा। फिर आप अपना ब्रांच का कोड, अब इधर आपको ब्रांच का कोड देना होगा। ब्रांच का कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप अपना जो बैंक पासबुक है उस पर देखिए, उस पर लिखा होगा। उधर अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपना आईएफएससी कोड जो है बैंक का, आईएफएससी कोड का लास्ट 6 डिजिट उठाकर आप दे दीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपको। इधर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ये इधर आपको सर्टिफिकेट नंबर ठीक से दे देना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, जिसके भी नाम पर यह सर्टिफिकेट है, कंपनी वाला सर्टिफिकेट, आप उनका नाम लिख दीजिए। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपको इधर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देना होगा। जिस भी डेट पर आपने इन्वेस्ट किया था, यानी कि आपका जो है अकाउंट खुला था कंपनी में, उसका डेट देना होगा, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, 2012, 13 या फिर 10 कुछ भी होगा। ठीक है, आपको इधर अपना डेट देना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना रुपया जमा किया था वो देना है आपको। ठीक है, फिर आपको जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि किस तारीख पर आपका पैसा मैच्योरिटी हो जाता, रिटर्न हो जाता, वो भी आपको देना है। 1 साल या फिर 2 साल कुछ भी होगा, तो आप अपना मैच्योरिटी डेट दे दीजिए। फिर इधर आपको देना होगा आपने कितना पैसा रिफंड पाया है। अगर आपने कोई भी रुपया नहीं मिला है आपको तो आप इधर 0 लिख दीजिए। ठीक है, आप इधर क्या होगा, आपको अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल नॉट रिफंडेड, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि मूल आपका जो रुपया था वो वाला अमाउंट आपको इधर देना होगा। ठीक है, जितना भी रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम ही होगा। फिर इधर आपको देना होगा अमाउंट इंटाइटल टू गेट, यानी कि आपका कितना रुपया आपका मिलने वाला था वो आपको देना होगा। 10,000, 15,000, जो भी आपको मिलने वाला था वो आपको इधर देना होगा। ये सब देने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा, कंटिन्यू फॉर। तो आपने अगर कंटिन्यू कर दिया है तो फिर नीचे आपको यह वाला सेक्शन शो करने लगेगा। इधर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाला आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके। आप ध्यान में रखिए कि आपका कोई भी जो भी आप स्कैन कर रहे हैं तो आपको PDF फॉर्मेट में ही करना होगा। ये वाला सेक्शन पर आप अपना जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करके दे देना होगा PDF फॉर्मेट में। ठीक है,
आप 200 या फिर 240 DPI पर स्कैन करिएगा तो ये आराम से ले लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना जो रिसिप्ट मिला होगा आपको, सर्टिफिकेट जब भी आपने जमा किया था आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, वो रिसिप्ट भी आप देकर ये इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर ये वाला सेक्शन पर आपको अपना रिसिप्ट डालना होगा, ठीक है। ये दोनों ही सेक्शन, इधर जितना भी सेक्शन बना हुआ है इस सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट हमने इधर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये वाला एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको ये वाला सेक्शन जो है अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड सेक्शन पर क्लिक करना होगा आपको। फिर इस तरह ग्रीन टिक आएगा, फिर आपको जो है कंफर्म हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है, ठीक है। इस तरह ग्रीन टिक आना चाहिए। ऐसे ही सब में आपको देना होगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ जो है। इधर आपका कोई रिसीप्ट नहीं है तो आपका अपना बॉन्ड जो है सर्टिफिकेट वही अपलोड कर देना है दोनों ही जगह पर। अगर आपके पास रिसीप्ट है तो दोनों ही जगह पर आप अपना रिसीप्ट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको जो है अगर आपने पैन कार्ड दिया है आईडी प्रूफ के तौर पर तो आप अपना पैन कार्ड का इधर स्कैन करके आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। फिर अपने अगर वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, आप अपना आधार कार्ड ही देना, ठीक है, आधार कार्ड देने से अच्छा होगा। इस तरह अपलोड करके फिर आप अपना जो भी है बैंक पासबुक अगर आपके पास है तो आप बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी या फिर चेक, कैंसिल चेक आपको इधर अपलोड करना होगा, ठीक है। दोनों ही सेक्शन में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप इधर भी पासबुक का फ़ोटो ही स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, मतलब कि खाली नहीं रहना चाहिए। फिर आप खाली रखेंगे तो सबमिट नहीं होगा। इधर देखिए ये बोला है कि अपलोड सेल्फ फोटोग्राफ एंड आईडी प्रूफ, यानी कि इधर आपको अपना आईडी प्रूफ, मतलब कि आपका जो है इधर आप ठीक से देखिए। अगर आपको बंगाली पढ़ना आता है तो आप बंगाली में पढ़ लीजिए। सर्टिफिकेट जो है आपका कंपनी वाला, वो सर्टिफिकेट के साथ अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट के साथ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, बिल्कुल इस तरह। आपका जो भी कंपनी वाला सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के साथ आप अपना फ़ोटो खींचकर इस तरह अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो गया, ठीक है। फिर इधर तीनों ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये वाला सबमिट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इधर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका जो पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है यहीं पर। और सबमिट होने के बाद फिर से आपको ये वाला सेक्शन दिखेगा और इधर फिर से आप वही जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन अप्लाई किए वही कंपनी इधर आप सेलेक्ट करिए। फिर से आप अपना इन्वेस्टर का नाम, अपना सर्टिफिकेट नंबर, आप कैप्चा फिल करिए और इधर सर्च बटन पर क्लिक करिए। एक लिंक शो कर देगा और इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह जो है पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद फिर आप व्यू स्टेटस पर आकर आप अपना जो भी रिसीप्ट आएगा, तो आपका जो भी रिसीप्ट आएगा उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा। इधर आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दीजिएगा या फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा और आपको इधर जो है स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। आप अपना स्टेटस भी इस तरह देख सकते हैं। इधर आप एक नोटिस भी देख लीजिए, ये वाला 19 अगस्त 2025 को जो नोटिस दिया हुआ है, इधर देखिए लिखा हुआ है 54 अदर चिट फंड कंपनीज का जो नोटिस है। ये SP तालुकदार वन मैन कमेटी, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक कमेटी है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ठीक से।